हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक विद दीक्षा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या बोलता है इफ़ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो बोलता है जो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं और क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो बोलता है अब तो क्या होगा हमारे पास, सच दैट कोज ए इक्वल्स टू कोज बी होगा। तो हमने प्रूफ क्या करना है, बोलते शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। देखो सोल्यूशन हम लेके चलते हैं। तो क्या बोलते हैं सोल्यूशन में, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट ए बी सी क्या है हमारे पास कोई ट्राई एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखो ए बी सी क्या है हमारे पास कोई ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल ए क्या है और एंगल बी क्या बोला है, एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ए किसके इक्वल है, और हमने फाइंड करना है सबसे पहले कि कोज ए कोज बी सच दैट कोज ए कोज बी के इक्वल होगा। तो हमारे पास एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। टू फाइंड कोज ए एंड कोज बी ये हम निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, ड्रॉ की इसमें ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ए बी पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी एम किस पे, ए बी पे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि हमने कोज ए और कोज बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारे पास, तभी हम जो है कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोज साइन टैन जो भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है हम किससे फाइंड आउट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए बीच में, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास दो एंगल्स बन गई, एक ये राइट एंगल और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो देखो अब क्या आ गया हमारे पास कि एंगल, ये जो एंगल है और ये जो एंगल हमें इक्वल दिए, यानी कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिए। तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, सी ए एम। तो क्या आ गया, एंगल ए एम और सी, एंगल ए एम ये देखो 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हमारे पास है ये, तब आगे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले हमारे पास क्या आ गया कि एंगल ए एम सी क्या है, दोनों ये, और हमारे पास एंगल बी एम सी, ये बी एम सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल लेके चलेंगे हम, ठीक है। ए एम सी, ए एम सी में अब देखो ए एम सी, तो कोज ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने जैसे पीछे देखा कोज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोज ए क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए एम अपॉन ए सी। तो क्या आ गया, ए एम अपॉन ए सी। इसको हम लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसे ही लेके चलेंगे ट्राइंगल ये वाली, क्या गया, बी एम सी, एंगल बी है और 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या बनेगा, कोस बी क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या आ गया, बी एम और बी सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। देखो बट हमारे पास क्या है कि जो कोज ए है कोज बी के इक्वल दिया है। तो जब हम इन तीनों इक्वेशन को लेके चलेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, अब तीनों इक्वेशन को एक साथ लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये और ये दोनों इक्वल बोल रहे हैं, कोज ए कोज बी के, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। तो क्या आ गया, ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी सी, यानी कि हमारे पास ये साइड्स जो इक्वल आ गई हमारे पास। और देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये भी क्या है, दोनों में आ रही है, कॉमन साइड आ रही है। तो अगर हम लेके चलें तो क्या है गया, ए एम और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन गई, बी एम और ए सी अपॉन बी सी होगी, एक ये साइड होगी, और सी एम अपॉन सी एम। अब इस ट्राइंगल में हम देखे चलेंगे तो क्या आ गया, देखो ए एम इक्वल ए सी सी एम, ये ट्राइंगल्स ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई और ये कॉमन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो जब ये आ गई तो हमने कि कौन सा रूल गया, दोनों तीनों गए साइड साइड साइड, साइड 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 की सिमिलैरिटी आ गई हमारे पास। अब जब ये इक्वल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा
कि ये जो ट्राइंगल्स हैं हमने ली हुई हैं ये कोरस्पॉन्डिंग होंगी एक दूसरे के, कोरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, तो क्या आएगा, एंगल ए और एंगल बी भी क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये भी हमने कोरस्पॉन्डिंग से लगाया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू द सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होंगे सिमिलर ट्राइंगल के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली सबसे पहले हमने। जब ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा दो सिमिलर साइड्स का वो इक्वल आएगा हमारे पास।